हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग oogenesis को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने oogenesis को इनिशिएट किया था, पढ़ना स्टार्ट किया था। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो काइंडली oogenesis का पिछला लेक्चर देखिए, क्योंकि बिना उस लेक्चर को देखे हुए आपको ये लेक्चर शायद समझने में थोड़ी परेशानी हो जाए। ठीक है ना? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक क्वेश्चन आता है आपको मेडिकल एग्जाम में कि जो आपका सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte आपका कन्वर्ट करता है ओटिड या एग में। ठीक है, ओटिड या एग में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या आएगा आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आपको आएगा वो ये आएगा कि मियोसिस किसमें होता है, मियोसिस 2। तो ध्यान रखेंगे, हम आपको बताए थे कि सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 होता है। ठीक है, जो ओटिड या एग बनाता है। मगर यहां पर से दो बात ध्यान में रखना है। ये मियोसिस 2 का ऑनसेट और कंप्लीट होना दो अलग अलग स्टेज में पूरा होता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte के फॉर्मेशन के साथ मियोसिस 2 का ऑनसेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ओटिड या एग बनने से पहले ये नहीं होता है कि मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाए। मियोसिस 2 कंप्लीट कब होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो मियोसिस 2 आपका कंप्लीट कब होता है, ये क्वेश्चन आपको आता है कि सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट कब होता है। हम लोग ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं कि सेकेंडरी oocyte है जिसमें मियोसिस 2 हुआ और एग बन के, बट इसका ऑनसेट और कंप्लीट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ये कब कंप्लीट होता है। तो ध्यान रखिएगा, एंट्री ऑफ स्पर्म, एंट्री ऑफ स्पर्म, जैसे ही स्पर्म इंटर करता है, ठीक है, जैसे ही स्पर्म इंटर करता है मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एंट्री ऑफ स्पर्म कंप्लीट्स मियोसिस 2। तो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपके पास आ गई है कि मियोसिस 2 शुरू भले ही सेकेंडरी oocyte के फॉर्मेशन से हो गया, मगर ये कंप्लीट कब होगा, जब स्पर्म इंटर करेगा सेकेंडरी oocyte में, यानी कि एग में। ठीक है, अब मामला क्या है, ध्यान रखेंगे कि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब तक मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम में मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, यानी स्पर्म के एंट्री के साथ मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग और फिर आगे पढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। नया क्या सीखने को बच गया, नया इसमें ये सीखने को बच गया कि फॉलिकल डेवलपमेंट क्या होता है। बच्चा ये क्वेश्चन करेगा कि सर फॉलिकल डेवलपमेंट क्या होता है, कब होता है फॉलिकल डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्राइमरी oocyte होता है जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, प्राइमरी oocyte होता है इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये प्राइमरी oocyte बनाता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte से जो सेकेंडरी oocyte बनता है जिसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, इस बीच में आपका फॉलिकल बनता है। क्या बनता है, इस बीच में आपका फॉलिकल बनता है। ध्यान रखना बात, यानी कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनने के लिए आपको क्या चाहिए, मियोसिस 1 हो रहा होता है। ठीक है, तो अब मामला क्या है, पर जो आपको सीखना है वो ये सीखना है कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनने के बीच में क्या क्या बनता है। तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बने इसके पहले, सेकेंडरी oocyte बनने से पहले आपका बनता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, और प्राइमरी फॉलिकल के बाद फिर आपका बनता है सेकेंडरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल फिर आगे डेवलप करता है और बनाता है टर्शियरी फॉलिकल।
और ये टर्शियरी फॉलिकल फिर आगे डेवलप करता है और बनाता है ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनाता है? ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। ठीक है, और इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आपका होता है सेकेंडरी oocyte। तो ध्यान रखेंगे कहां होता है ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है आपका सेकेंडरी oocyte। तो अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो आपका सेकेंडरी oocyte होता है वो कब रिलीज होगा। ठीक है, वो कब रिलीज होगा, यानी कि जब जो हम लोग बात किए थे अपने पिछले लेक्चर में कि जन्म के बाद यानी आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ क्या चीजें होती है। ठीक है, आफ्टर बर्थ किसी भी लड़की 14 साल से पहले तक यानी पबर्टी हम एक पैरामीटर मान रहे हैं 14 साल, इससे पहले ये फॉलिकल्स बनते हैं। क्या बनता है? ये फॉलिकल्स बन करके तैयार होते हैं। यानी कि जो प्राइमरी oocyte है वो सीधा डायरेक्ट सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है, ये किसमें डेवलप करता है? पहले फॉलिकल्स बनाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे यहां डिस्कस करी है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। और ये भी याद रखना है प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte कब बनता है, कौन सा डिवीजन लेता है? मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 जो वो लेता है, इसका मतलब सारे के सारे फॉलिकल्स मियोसिस 1 के दौरान ही बन करके तैयार हो रहे हैं। आपको कहीं पर कोई भी तरह का डाउट नहीं रखना। ठीक है, दूसरा, ये जो प्राइमरी oocyte होता है ना, लेट्स सपोज दिस इज योर प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte, तो प्राइमरी oocyte में आपको चेंजेस लगातार दिखेंगे। प्राइमरी oocyte में आपको चेंजेस लगातार दिखेंगे, लगातार चेंज होता है। तो जब प्राइमरी oocyte में जो आपको पहला चेंज दिखेगा ना, तो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ आपको छोटे छोटे सेल्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? छोटे छोटे सेल्स दिखाई देंगे। मैं आपको छोटे छोटे सेल्स बना रहा हूं। ठीक है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं इनको हम लोग कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। क्या कहते हैं? ग्रैन्युलोसा सेल्स। और जैसे ही प्राइमरी oocyte में ग्रैन्युलोसा सेल्स ऐड हो गया, ये क्या कहलाया? प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहलाया? प्राइमरी फॉलिकल। ध्यान रखें, तो प्राइमरी फॉलिकल क्या है? प्राइमरी फॉलिकल इज नथिंग बट प्राइमरी oocyte and granulosa cells। प्राइमरी oocyte एंड ग्रैन्युलोसा सेल्स। अब दूसरा चीज यहीं पर आ गया कि सर आपने बताया कि प्राइमरी oocyte में आप ग्रैन्युलोसा सेल्स लगा दीजिए तो ये बन गया आपका प्राइमरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल में अब ये कैसे कन्वर्ट करेगा और उसमें क्या चेंजेस आएंगे? तो भाई सारा डेटा बहुत तगड़ा है। आप इसको अगर अपने कॉपी में अपने नोटबुक में स्टोर करके रखते हैं तो आपको नंबर आएगा। ठीक है ना, तब तक मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि डायग्राम आसानी से समझ में आए। ठीक, तो अब देखिए यहां मामला क्या है। यहां मामला क्या है, ये क्या बात हो गई कि प्राइमरी फॉलिकल की मैंने बात करी, ये है आपका प्राइमरी फॉलिकल और ये सेकेंडरी फॉलिकल में कैसे कन्वर्ट करेगा। तो जब प्राइमरी oocyte के चारों तरफ, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रैन्युलोसा सेल्स का डिपोजिशन बढ़ने लगे, ग्रैन्युलोसा सेल्स का डिपोजिशन बढ़ने लगे, यानी मोर ग्रैन्युलोसा सेल्स ऐड हो जाए प्राइमरी oocyte के चारों तरफ। ठीक है, आप देख रहे हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स बना रहे हैं। ठीक है, ये ऐड हो गए। ठीक, अब देखिए अब क्या है मामला कि ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ गए और इसके चारों तरफ एक लेयर बन गया सेल का। और ध्यान से देखेंगे, मैं बना रहा हूं। एक लेयर सेल का और बढ़ गया। ठीक है,
अब ये क्या बन गया भाई? अब ये है आपके ग्रेन्युलोसा सेल्स एज यूजुअल। जब इनका लेयर बढ़ जाता है और इस ग्रेन्युलोसा सेल्स के चारों तरफ थीका लेयर देखने को मिली, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहलाता है? सेकेंडरी फॉलिकल। तो आपको ये समझ में आया प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया? क्लियर है मामला? ठीक है, तो धीरे धीरे ये चीजें आप पढ़ने लगेंगे। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। तो जब आप देखेंगे कि प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, तो प्राइमरी फॉलिकल को समझने का सबसे आसान तरीका और फॉर्मूला दोनों हम बता देते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल जो है ये आपका क्या है? प्राइमरी oocyte प्लस ग्रेन्युलोसा सेल्स। क्या है? प्राइमरी oocyte है और प्लस ग्रेन्युलोसा सेल्स है। ठीक है, अब अगर पूछेगा कि सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बताएंगे? आसान तरीका है, प्राइमरी oocyte प्लस ग्रेन्युलोसा सेल्स प्लस थीका लेयर। ठीक है, थीका लेयर ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। अब आपको बच गया एक तीसरा, ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल। तो टर्शियरी फॉलिकल जब आप देख रहे हैं लगातार कि प्राइमरी फॉलिकल के बाद जो सेकेंडरी फॉलिकल बना उसका साइज बड़ा था, ठीक है ना, तो टर्शियरी फॉलिकल बाय डिफॉल्ट बड़ा होगा। तो टर्शियरी फॉलिकल को वैसे ही बनाना है जैसे आप प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल बनाए। ठीक है, वहां पर आप देखेंगे कि आपको प्राइमरी oocyte होगा, ठीक, प्लस ग्रेन्युलोसा सेल्स होगा प्लस थीका सेल्स होगा। क्या होगा? थीका सेल्स होगा, यानी थीका लेयर होगा। ठीक है, थीका लेयर आपको देखने को मिलेगा। अब फर्क क्या है? तो लेट सपोज एग्जांपल हम दे देते हैं, अगर यहां ग्रेन्युलोसा का एक लेयर है तो यहां 2 लेयर होगा और यहां ग्रेन्युलोसा का 4 लेयर होगा, 3 लेयर होगा। तो ग्रेन्युलोसा का लेयर हमेशा बढ़ जाता है, ठीक है, फॉलिकल्स में। अब मामला क्या है कि थीका लेयर जो यहां है और यहां है, दोनों में एक फर्क आपको दिखेगा। जो थीका लेयर आपका यहां है, ठीक है, ये थीका लेयर और इस थीका लेयर में फर्क होगा। यहां पर जो थीका लेयर है, हम थोड़ा नीचे कर देते हैं कैमरा, आप समझ पाएंगे इसको। यहां पर जो थीका लेयर है, ये थीका लेयर सिंगल लेयर, कितना लेयर? सिंगल लेयर, वन लेयर, ठीक है। बट यहां जो थीका है ना, ये थीका सेल आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। समझ में आई बात? थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। तो ये तो आपको ये समझ में आ गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, अब मामला है मेन आपका ग्राफियन फॉलिकल। इसका स्ट्रक्चर आपको सिलेबस में नहीं, बट ग्राफियन फॉलिकल का है। तो जब आप ग्राफियन फॉलिकल देखेंगे तो ग्राफियन फॉलिकल पहले प्राइमरी फॉलिकल बना, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर टर्शियरी फॉलिकल बना। ठीक है, उसके बाद आपका ग्राफियन फॉलिकल बना। तो ग्राफियन फॉलिकल अचानक से थोड़ी कहीं आ गया जो डायरेक्ट आप ग्राफियन फॉलिकल पढ़ने लगेंगे। इसीलिए इसको बैकअप में रखना बहुत जरूरी होता है ताकि आप किसी भी टॉपिक को आसानी से हैंडल कर पाए। ठीक है ना? अब देखेंगे अब यहाँ क्या मामला है, क्या बच रहा है यहाँ पर से। अब बच रहा है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल सेम होता है टर्शियरी फॉलिकल का, विद स्लाइट डिफरेंस। ठीक है ना? स्लाइट डिफरेंस क्या आप कह सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल सेल्स की बात करें तो स्लाइट डिफरेंस आपको दिखाई देगा। दिस इज योर oocyte। तो टर्शियरी फॉलिकल बनने के बाद जो सबसे बड़ा बात याद रखिएगा, अब प्राइमरी oocyte नहीं रहेगा, अब वो क्या हो जाएगा?
सेकेंडरी oocyte हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte हो जाएगा। तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो oocyte होता है वो आपका सेकेंडरी oocyte होता है। इसके चारों तरफ एक सेल का लेयर दिखाई देगा। तो ये सेल क्या है? ये सेल आपके ग्रेन्युलोसा सेल्स ही, ठीक है। फिर यहां पर भी आपको दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे। तो मैं सेल्स नहीं बना रहा हूं, मैं डायरेक्टली इसको बना रहा हूं। फिर ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ऐसा, ठीक है। जब आप इसको देखेंगे तो ये पूरा का पूरा कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक। ये सारे सेल्स हैं, मैं इसे लाइन से बना करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि इतना समय नहीं है अभी कि सेल्स से बना करके दिखाएं। तो पहले तो याद रखिए, सबसे बाहर में आपको थीका होता है, तो ये आपका थीका एक्सटर्ना है, ठीक है। अब इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आपका दूसरा लेयर होगा थीका इंटरना। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इसका ओरिजिनल डायग्राम अगर आपको चाहिए होगा तो आप बताइएगा, हम आपको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे इमेज कर, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये जितना एरिया आप देख रहे हैं ना, ये सब जगह पर आपको सेल्स मिल रहे थे, ठीक है। तो सेल्स कौन सा सेल्स होगा, ठीक है, कौन सा सेल्स होता है इन सब जगहों पर? ऑब्वियस बात है, ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं, ठीक है। बीच में जो एम्प्टी स्पेस देख रहे हैं, ये आपका कहलाता है एंट्रम। क्या कहलाता है? एंट्रम कहलाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब मामला क्या है कि यहां पर हम आपको दो लेयर दिखा रहे हैं, तो ये सब भी वही है, सबका सब ग्रैन्युलोसा सेल्स है सारा, ठीक है। बट यहां पर इसको दो लेयर में मार्क कर दिया। कह रहा है क्या कि ये जो लेयर है बाहर का सेल का, दिस इज योर कोरोना रेडियाटा, ठीक है। और ये उसके अंदर वाला जो ब्लैक लेयर है, दिस इज योर जोना पेल्यूसिडा। तो ये और कुछ नहीं है बल्कि ग्रेन्युलोसा सेल्स है, जो हम लोग कह रहे हैं, आगे चल के पढ़ेंगे कि एक के चारों तरफ कोरोना रेडियाटा, जोना पेल्यूसिडा होता है। ये और कुछ नहीं है बल्कि ग्रेन्युलोसा सेल्स ही है, ठीक है ना। और इसके बीच में नाउ अब ये क्या कहलाने लगा स्ट्रक्चर? सेकेंडरी oocyte। तो जो अभी तक प्राइमरी oocyte कहला रहा था, अब वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी oocyte कहलाएगा। तो ग्राफियन फॉलिकल is characterized by what? Formation of secondary oocyte surrounded by corona radiata and zona pellucida, ठीक है ना। अब मामला क्या है कि जब ये ग्राफियन फॉलिकल फटता है, ठीक है, तो जब ये ग्राफियन फॉलिकल फटता है तो क्या होता है? मैंने यहां से ये बना दिया, ठीक है, ये भी मिटा दिया, इसको यहां से ऐसे पैक कर देते हैं, ठीक है। और इसके बीच के मटेरियल को मैंने बाहर निकाल दिया। आराम से समझना, ठीक है ना। ग्राफियन फॉलिकल फटा और ये सारी चीजें बाहर आ गई, ठीक है। तो बाहर क्या आया भाई? बाहर आया इससे, यहां से ये सेकेंडरी oocyte, इसके चारों तरफ क्या था आपका? नियर बाय जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और जोना पेल्यूसिडा के चारों तरफ क्या था? कोरोना रेडियाटा। लेयरिंग याद रखिएगा, ठीक है ना। ये था आपका, क्या था, आपको शॉर्ट में लिख देते हैं, कोरोना रेडियाटा, जोना पेल्यूसिडा, और दिस इज योर सेकेंडरी oocyte, ठीक है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। तो दिस सेकेंडरी oocyte इज योर एग। एक्चुअली दिस सेकेंडरी oocyte, इसको आप एग कह सकते हैं, यही आपका एग। अब क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम के फटने के बाद, सॉरी, ग्राफियन फॉलिकल के फटने के बाद ये सेकेंडरी oocyte आपका बाहर आए, तो जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल, ये किसमें कन्वर्ट कर गया? ये आपका कन्वर्ट कर गया किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम। किसमें कन्वर्ट किया? कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट किया? कॉर्पस ल्यूटियम में। तो ये अगेन आपका ऑब्जेक्टिव है कि कॉर्पस ल्यूटियम किससे बना होता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम आपका बना होता है ग्राफियन फॉलिकल का। किसका बना होता है? ग्राफियन
फॉलिकल का, और रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, दिस इज योर सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज ओव्यूलेशन। याद रखिएगा, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल is called what? Is called ovulation। ठीक है, माइंड इट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओव्यूलेशन को आपको समझना होगा। हम लोग कह देते हैं ओव्यूलेशन क्या? रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी, बट व्हाट इट इज एक्चुअली? इट इज एक्चुअली रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। क्या ये? रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, दिस इज योर ओरिजिनल वर्ड। और सेकेंडरी oocyte में क्या होता है? मियोसिस, तब वो कन्वर्ट करता है एग में। तो मियोसिस बताया क्लास के स्टार्ट में ही, आपको बताया कि मियोसिस 2 जो है उसका वो कंप्लीट कब करता है? जब स्पर्म की एंट्री हो जाती है इसमें। ठीक है ना? तो नाउ आप ये चीज को क्लियर रखिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। जितना मेरे से बन पड़ा हम आपको कॉन्सेप्ट दे दिए इसका, और हमको नहीं लगता है कि अब इसमें कुछ छूट रहा है। ठीक है ना? अब इसमें कुछ छूट रहा है। तो अब जो अगला लेक्चर आएगा ना, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसमें हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, और ये देखेंगे कि कौन कौन सा हार्मोन आपका ओवरी बनाता है। हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे, जैसे कि पिछले लेक्चर में पढ़े थे हम लोग हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें भी हम लोग वही पढ़ेंगे कि कैसे ही आपका ओवरी डिफरेंट हार्मोन बनाता है और उस हार्मोन का क्या रोल होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। हम सारा लेक्चर आपको सीक्वेंस वाइज बना करके दे रहे हैं, और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना? हर लेक्चर के लास्ट में हम आपको ये नहीं बोलते हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है ना? लेकिन हाँ, ये जरूर बोलते हैं कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है, चाहे आप कहीं पर भी रहें, हम उसको शॉर्ट आउट करें, कहीं कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जो मेरा फर्ज है, जो मेरी ड्यूटी है, वो पढ़ाना है और स्टूडेंट के डाउट को क्लियर करना है। तो जो भी आपका डाउट है उसको हम क्लियर करेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है। नो मैटर आप मेरे स्टूडेंट हैं जब किसी और जगह के स्टूडेंट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये कहने का मतलब मेरा नहीं है कि आप रेजोल्यूशन बायोलॉजी क्लासेस के स्टूडेंट नहीं है तो हम आपको नहीं इंटरटेन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं के भी स्टूडेंट रहेंगे, हम आपको बिल्कुल इंटरटेन करेंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें आपको चैनल पर मिल जाएगा, आसानी से हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।